होता, सुग्रीव का कल्याण ना होता, भक्त हनुमान को दर्शन ना होता, तो तमाम लोग प्रभु की प्रतीक्षा में थे। तो राम को तो वन पहले से ही लिखा था, लेकिन अब जस किसको मिला? कैकेयी को। कैकेयी के द्वारा ही भगवान कौशल्या से 14 वर्ष दूर रहे, और वही कौशल्या द्वापर में जसोदा बनी और कैकेयी देवकी बनी। कौशल्या राम के बिना रह नहीं पाती। उनके जीवन काल से राम 14 वर्ष के लिए दूरी बना लिए थे, वन को चले गए थे। कौशल्या मैया उन 14 वर्षों में यशोदा के पास 14 वर्ष तक भगवान रहे, और 14 वर्ष बाद फिर मथुरा की ओर प्रस्थान किए। तो कौशल्या के जीवन से जो 14 साल कम था, राम का दर्शन नहीं हुआ था, वही आज राम गोविंद बने हैं और 14 वर्ष तक जसोदा मैया के पास रहे, और देवकी मैया भगवान से 14 वर्ष दूर रहे। वही कैकेयी थी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब नंद बाबा की 2 बहनें थीं, नंदा और सुनंदा। सेवा के लिए बहनों को बुला लिया गया। नंद बाबा कालिंदी के पावन तट पर बैठे राम की माला सटका रहे हैं। अबे तो भयो ना आगे पतो ना क्या होगा। सुंदर स्वरूप का अवलोकन करते, भगवान का चिंतन करते। अब इधर सुनंदा ने खिड़की से देखा कि भाभी के बगल में कोई लल्ला लेटा हुआ है, दिख रहा है। झरोखों से देखा, और अंदर जब गई मुखमंडल को देखा, जोर से चिल्लाई बधाई हो, लेकिन फिर सावधान हो गई। अभी अगर चिल्लाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा, सबसे पहले यह खबर हम भैया नंद बाबा को दूं। अब नंद बाबा के पास गई, बोले भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले आपके घर लल्ला का जन्म हो गया है। अब तो नंद बाबा भागते भागते आए, सारे गांव में सूचना दी कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सारे ब्रजवासी
गोकुलवासी सब नंद बाबा की ओर दौड़ते चले आ रहे हैं। बड़े दिनों के बाद पुत्र का जन्म हुआ है। अब नंद बाबा के भवन में जितना खजाना था वो सब लुटाए